आलू किसानों को संकट से निकालने के लिए सरकार कटिबद्ध। सर्किट हाउस में हुई संगोष्ठी के दौरान कोल्ड स्टोरेज संचालक, आलू किसान और व्यापारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह के सामने अपनी बात रखी। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री देवेंद्र प्रताप सिंह कहते हैं, किसान हो व्यापारी हो, सबका ध्यान रखेगी सरकार। आलू सब्जियों का राजा है, लेकिन कभी कभी सब्जियों का राजा रंक बन जाता है। हालत ऐसी हो जाती है, आलू की बेकदरी शुरू हो जाती है, आलू किसान नुकसान में चला जाता है, व्यापारियों को भी नुकसान हो जाता है, आलू सड़क पर आ जाता है। आलू को उचित सम्मान दिलाने के लिए, किसानों और व्यापारियों को उचित सम्मान दिलाने के लिए प्रदेश की योगी सरकार एक्शन मोड पर है। ये दावा उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने सम्मेलन के दौरान किया। आलू क्रेता विक्रेता सम्मेलन आगरा मंडल और अलीगढ़ मंडल का हुआ। आलू क्रेता विक्रेता सम्मेलन सर्किट हाउस सभागार में हुआ। बड़ी संख्या में कोल्ड स्टोरेज संचालक, आलू किसान और व्यापारी मौजूद थे। सबने अपनी अपनी बात रखी। किसान नेता मोहन सिंह चार ने भी अपनी बात रखी। उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कहते हैं, आलू किसानों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। 2017 से पहले आलू सड़क पर फेंका जाता था, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है। सरकार ने कई कदम उठाए हैं। निसंदेह उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के 9.5 वर्षों के कालखंड में आलू किसानों का कभी कोई बड़ा अहित होने नहीं पाया। जो 2017 से पहले आगरा की सड़कों पर आलू पड़ा पाया जाता था, सड़ा पाया जाता था, ऐसी परिस्थितियां ईश्वर की कृपा से, सरकार की सक्रियता से, कार्यपालिका की सक्रियता से, किसानों और कोल्ड स्टोर मालिकों के सहयोग से हम लोग सफल हैं कि किसानों का कोई अभी तक ऐसा अहित नहीं होने पाया। और मुझे गर्व है कि राज्य के किसानों का, कोल्ड स्टोर संचालकों का, व्यापारियों का, अधिकारियों का बेहतर समन्वय हमको मिल रहा है, जिससे हम राज्य के किसानों की बेहतर सेवा करने में कामयाब हो रहे हैं। आलू की बम्पर पैदावार हुई है। बम्पर पैदावार के चलते आलू की कीमतें सड़क पर आ गई हैं। बड़ा नुकसान किसानों को उठाना पड़ रहा है। 400 रुपए का भाव आलू का आ चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के उद्यान मंत्री कहते हैं, सरकार की हर स्थिति पर नजर है, हर जरूरी कदम उठाया जा रहा है जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हो। अगर आपको महसूस होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा महसूस होता है कि आलू की उपज को कुछ संकट से जूझना पड़ रहा है या पड़ सकता है, लेकिन मुझे खुशी है कि इस चिंता को सरकार महसूस कर रही है और महसूस करते हुए सारे उपाय वो कर रही है जिससे किसानों को कोई असुविधा न होने पाए। ऐसे उपाय करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हम स्वयं अपने उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों अथवा उन राज्यों में जहां हमारे राज्य का आलू पहुंच करके अच्छा मूल्य किसानों को मिल सके, इसका भी प्रयास बहुत सारे राज्य के व्यापारियों के साथ मिलकर के हम लोगों ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया, संभावनाएं तलाशी। इसके क्रम में उड़ीसा में हमारा उड़ीसा सरकार के साथ में 15 लाख मीट्रिक टन आलू उत्तर प्रदेश राज्य का उन्होंने लेने का आश्वासन दिया। बहुत सारे लोग यहाँ पर उपस्थित थे, वहां पर उपस्थित थे। ऐसे ही बहुत साउथ के भी राज्य हैं जहां हमारे अधिकारियों ने जाकर के वहां ऐसी व्यवस्था की कि हमारे राज्य का आलू वहां विपणन हेतु पहुंच सके और वहां विपणन हो सके उनका। उद्यान मंत्री ने सर्किट हाउस में आलू क्रेता विक्रेता सम्मेलन में किसानों की समस्याओं को भी सुना था, व्यापारियों की समस्याओं को सुना था और अपना संबोधन देते समय सभी समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया है। ऐसे और भी उपाय हमारे ओर से किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के तहत 100 करोड़ रुपए हमको मिलने जा रहा है। हम जल्दी ही हर मंडियों में अपने आलू के केंद्र खोलेंगे जिससे मूल्य स्थिर रख सके, मूल्य में और गिरावट ना आ सके, इसका भी हम प्रयास करेंगे। जितने तरह के भी प्रयास हो सकते हैं, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं, अभी किसी ने कहा कि आदरणीय विधायक जी ने कहा, बहुत सारे नए नए बच्चे व्यापारी जो कभी व्यापार नहीं करते थे वो इस पैसे में आ गए। आलू उन्हें सस्ता दिख रहा है और खरीद ले रहे हैं।
तो क्या वो नौजवान समझदार है? अगर वो समझदार है, इसी राज्य में आलू खरीदेगा और इसी राज्य में आलू रखेगा और इसी राज्य में मूल्य संवर्धन करेगा और प्रॉफिट भी कमाएगा, तो मुझे महसूस होता है कि अब आलू किसानों को कोई असुविधा होने वाली नहीं है, क्योंकि थोड़े दिन में ही आलू का मूल्य बढ़ जाएगा। ऐसा नौजवान आपकी आदरणीय विधायक जी की बात से मुझे महसूस हुआ और हम भी महसूस करते हैं कि राज्य सरकार के पास कोल्ड स्टोर संचालकों के साथ साथ आलू भंडारण की जितनी क्षमता आज की तारीख में विकसित है, उसके अनुसार आलू का उत्पादन उतना नहीं है, इसलिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आलू अगर सस्ता बिक रहा होगा तो कोई किसान क्यों बेचेगा? हमारे कोल्ड स्टोर में, आपके कोल्ड स्टोर में भंडारित करेगा और जब अच्छा मूल्य आएगा तो चाहे उत्तर प्रदेश में बेचें, चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर बेचें, इसलिए निराशा का कोई कारण नहीं है। अगर भंडारण की असुविधा होती तब संभव है कि दरें गिरने के कारण हमारे किसानों को कोई हानि होती। आज दरें कम हैं, कल दरें बढ़ जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान नेता मोहन सिंह चार ने कई समस्याओं को रखा। किसान नेता मोहन सिंह चार कहते हैं सरकार के द्वारा उचित कदम उठाया जा रहा है जिससे किसानों को नुकसान नहीं हो। उनके द्वारा लगातार किसानों की समस्याओं को, आलू किसानों की समस्याओं को रखा गया है, उसको लेकर सरकार गंभीर है। ये बायोसेलर सम्मेलन था जिसमें कोल्ड स्टोर, किसान और जो खरीदार हैं उन सबको आमंत्रित किया गया था। तो मंत्री जी से सब ने एकजुट होकर के कहा है कि आलू इस समय बहुत सस्ता है, आलू का उचित मूल्य, लाभकारी मूल्य किसान को मिल सके, उसी पर आज सब लोगों ने मिलकर के मंथन किया है। जिस पर मंत्री जी से जब कहा गया है तो मंत्री जी ने ये बताया है कि सरकार बहुत चिंतित है और गंभीर है आलू के विषय को लेकर के, और उन्होंने बड़ा अच्छा बताया किसानों को कि उड़ीसा में आलू को यहाँ से भेजा जा रहा है और उड़ीसा की सरकार से बात यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की हो गई है। पहले पश्चिम बंगाल से उधर से आलू उधर पहुँचता था, लेकिन इस बार मंत्री जी ने साफ साफ कहा है कि पश्चिम बंगाल का आलू उड़ीसा में नहीं जाएगा, यूपी का आलू उड़ीसा जाएगा। इसके साथ साथ ट्रेन चलाने की भी व्यवस्था की है। इसके साथ मंत्री जी ने ये भी आश्वासित किया है कि जो एक मंडी से दूसरी मंडी में किसान आलू को लेकर के जाता है, जिससे अच्छी कीमत आलू की मिल सके दूसरी मंडी में किसान को, उसके लिए भी उन्होंने परिवहन सब्सिडी देने के लिए भी उन्होंने किसानों से कहा है और ये आश्वस्त किया है किसानों को कि हर कीमत पर किसान का आलू फेंका नहीं जाएगा। आलू सम्मेलन के दौरान तमाम वैरायटी के आलू भी प्रदर्शनी में रखे गए थे, ऐसे आलू जिन्हें अभी तक लोगों ने देखा तक नहीं है। आगरा में ब्लैक आलू भी पैदा होने लगा है। इसके अलावा कई ऐसी वैरायटी हैं जो किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित होंगी। बहरहाल आलू किसानों को संकट से निकालने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना होगा। राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।